हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। आपको पता है दिस इज योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और 301 कोड है। इसका मतलब है जो भी सिलेबस मेंशन्ड है इन योर सीयूटी ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें इसका जो क्रम है दैट इज फर्स्ट, है ना। आपको पता है पहले लैंग्वेजेस है, 13 लैंग्वेजेस आर देयर। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सारे। आफ्टर दैट गैट सब्जेक्ट इज मेंशन्ड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के सिलेबस डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी कम टू अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स सीयूईटी का एग्जाम इस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, है ना, यानी कि जो भी अपनी ग्रेजुएशन जो है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, उनको इस सिलेबस से गो थ्रू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग अलग यूनिट्स है, हर एक यूनिट का मैं सब पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी। सो यूनिट 1 इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। यूनिट 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंडर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग, इंपॉर्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमसीक्यूज। जब भी आप ये पूरा सिलेबस पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि एमसीक्यूज कैसे इसमें से बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और उस तरीके से ही आपको पढ़ना है फॉर सीयूईटी एग्जाम। Then comes your unit 2, reconstitution of partnership, changes in profit sharing ratio among the existing partners, sacrificing ratio and gaining ratio. तो यहाँ पे sacrificing ratio और gaining ratio क्या होगी ये है. Then accounting for revaluation of assets and liabilities. So इससे पहले आपको मेजरली पता होना चाहिए what are assets and liabilities, distribution of reserves and accumulated profits. Goodwill, nature, factors affecting and methods of valuation, average profit, super profit and multiplier, and capitalization methods. तो goodwill के अंदर nature है, factors है ना, what factors affect it. Then admission of a partner, effect of admission of partner, change in profit sharing ratio, accounting treatment for goodwill. ये सारे important topics हैं और आपको पता होना चाहिए। जो भी topics आपको लगता है कि important है और आपको इतना ज़्यादा पता भी नहीं है उन टॉपिक के बारे में, तो यू हैव टू डू वन थिंग। जब भी आप सिलेबस गो थ्रू कर रहे हो तो एक बार में स्टार मार्क दैट टॉपिक, और अगर आपको लगता है नहीं ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से आता है तो उसे ऐसे टिक मार्क कर दो, है ना। इससे क्या होगा, जब भी आप दोबारा से सिलेबस पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि ये टॉपिक मुझे आता है तो इस पर कम टाइम देना है ना। और अगर आपने स्टार मार्क किया हुआ है तो उस पर भी आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा टाइम देना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आर इम्पॉर्टेंट जब आप काम कर रहे हो आपके सिलेबस पे, है ना। आपकी पूरी तैयारी में फ्यू स्ट्रैटेजीज, कुछ ट्रिक्स रहती है जो इंपॉर्टेंट रहती है। सो स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स। तो ये अलग अलग टॉपिक्स है। जैसे आपको पता है जो भी आपके पार्टनर है ना, पार्टनर इन योर बिजनेस, है ना, नॉट योर लाइफ पार्टनर, पार्टनर इन योर बिजनेस, तो उस टाइम पे उनका अगर वो रिटायर हो चुके हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आएंगे प्रॉफिट शेयरिंग में। देन कम्स योर यूनिट 3, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट्स, एक्सक्लूडिंग the distribution, sale to a company and insolvency of a partner. ठीक है, सो बेसिकली इंसॉल्वेंसी क्या है ये पता होगा, तभी आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। देन कम्स योर यूनिट 4, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर। तो शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। तो कितनी तरह के शेयर्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू क्या आता है, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी, है ना, इक्विटी, देन प्रेफरेंस शेयर्स, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन,
issue at par, premium and at discount, calls in advance, call in arrears, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. देन इसका एक और सब टॉपिक है forfeiture of shares, देन प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो ये सारा जो टॉपिक है इट इज अराउंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स. इशू क्या है डिबेंचर में, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए. देन कम्स योर यूनिट 5. यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, देयर इज ए ऑप्शनल टू यूनिट 5, कि मतलब इन दोनों में से आपको एक यूनिट 5 चूज करनी है. सो पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. ठीक है, ये है टॉपिक. देन फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा सिग्निफिकेंस एंड पर्पस एंड लिमिटेशंस. टूल्स क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस के, अकाउंटिंग रेशियोज, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको पता होना चाहिए. द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट. ठीक है, excuse me. Then there comes an optional for unit 5. ठीक है, तो यूनिट 5 में दोनों में से आपको एक चीज चूज करनी है. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. नाउ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स. देन फीचर्स आ जाते हैं इसके, स्ट्रक्चर क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. तो ये एक्चुअली आपको पता है, वैसे तो इसका थ्योरी वर्क भी है, बट आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क भी पता होनी चाहिए इसमें, है ना. फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट है, एक्सेल भी आप कहते हो उसे, तो उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर है. सो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, है ना. टोटल 5 यूनिट्स है, और 5th यूनिट में आपको ऑप्शन भी दिया गया है. तो मेक श्योर आप हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ें, है ना. और जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है, टफ लगता है, दोनों में मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द ट्रिक, है ना. ट्रिक और स्ट्रैटेजीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके साथ ही आपको गैट सब्जेक्ट के लिए आपको मैंने काफी बार बताया है, गैट इज द थर्ड पोर्शन ऑफ सीयूईटी एग्जामिनेशन. तो गैट के लिए अगर आपको हमारा बैच अवेल करना है तो सिंपली यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से आपको निम्बस करियर्स ऐप, ठीक है, निम्बस करियर्स ऐप आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा. और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेंगे, बिकॉज आपको वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलते हैं. मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास को भी ज़रूर आप लोग लगाया कीजिए, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग करंट एनालिसिस को स्टैटिक पोर्शन के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं. तो करंट और स्टैटिक का एक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. और सीयूईटी एस्पिरेंट्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी ये पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली द करंट अफेयर सेशन, है ना. और स्टैटिक जीके की भी क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं वीकली थ्राइस, ठीक है, हफ्ते में 3 बार. तो कल एक सेशन हुआ है, तो वो सेशन आपको ज़रूर देखना है. उसके लिए सिंपली आप लाइव क्लास में भी जा सकते हो, लाइव सेक्शन में, या फिर प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो स्टैटिक जीके की. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये पूरा वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे. और अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.